मैं रूह वाला हूँ। मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब किबला रूह वाले हैं, मुफ्ती अयाज साहिब किबला रूह वाले हैं, मौलाना शफीक साहिब किबला रूह वाले हैं, हमारे नाजिम इजलास नाजिम रजा उस्मानी साहिब किबला रूह वाले हैं, हमारे इमरान बरकाती साहिब किबला रूह वाले हैं, हमारे मुईद रजा साहिब किबला रूह वाले हैं। लेकिन ऐ रायपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आज उर्से सफ्तरी में आप आए हो, हुजूर सफ्तर मियाँ के उर्स में आए हो। सफ्तर मियाँ सिर्फ रूह वाले नहीं है बल्कि रूहानियत वाले हैं, क्योंकि रूहानियत जिसे अता होती है। अल्लाह अकबर, जरा तारीख उठा के देखो, जब किसी का इंतकाल होता है, बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है। अरे प्यारे मुसलमानों, दोस्त मर जाए दोस्त भुला देता है, भाई मर जाए भाई भुला देता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी हैं जिन्हें सदियां गुजर गई पर्दा किए हुए, जिन्हें बरसे गुजर गई दुनिया से पर्दा किए हुए। आज इंसान मर जाए, किसी का गम 3 दिन तक मनाया जाता है, किसी का 40 दिन तक गम मनाया जाता है, किसी के लिए कोई बरसी में गम मनाता है, कोई 2 साल के बाद अपने बाप को याद करके आंसू बहाता है। लेकिन आज जिस हुजूर सफ्तर मियाँ की मोहब्बत में आप यहाँ पर आए हो, वो सिर्फ रूह वाले नहीं थे बल्कि रूहानियत वाले थे। दुनिया का उसूल तो बता रहा है, आज किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। जनाजे में कोई किसी के जाता है तो पूछता है भाई नमाज जनाजा किस वक्त होगी, बताया असर की नमाज के बाद होगी, तो बस जनाजे की नमाज से 10-5 मिनट पहले पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास में वक्त नहीं है। किसी के यहाँ शादी ब्याह के मौके पे जाएगा, पूछेगा खाना किस वक्त खिलाया जा रहा है, पता चला 1 बजे खाना शुरू होगा, वो 1 बजे के वक्त में पहुंचेगा। पता चला किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है, कोई किसी के लिए टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर सफ्तर मियाँ इस दुनिया से गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब जब उर्से सफ्तरी का मौका आता है, लोग खिंचे चले आते हैं। कोई पूरनपुर से खिंचा चला आ रहा है, कोई खुटार से खिंचा चला आ रहा है, कोई मगदपुर से चला आ रहा है, कोई गोरा से चला आ रहा है, और आकर के रायपुर की सरजमीन पर सफ्तर मियाँ की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, वली इस तारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, वली इस तारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, जमीन पर चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह। सुभान से जाने वाले तो बहुत हैं, अल्लाह अकबर। जिसे रूहानियत मिलती है उसका नाम अल्लाह मिटने नहीं देता, जिसको रूहानियत का मकाम मिलता है अल्लाह उसका नाम अंधेरे में नहीं रहने देता। ये रूहानियत मिलती कहते हैं कैसे है, जो अल्लाह की इबादत करता है, रसूल की इत्तिबा करता है, सहाबा के नक्शे कदम पे चलता है, तभी रूहानियत का मकाम मिलता है। जो अल्लाह अल्लाह करता है तभी रूहानियत का मकाम मिलता है। जो नबी के बताए रास्ते पे चलता है तभी रूहानियत का मकाम मिलता है। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। तो औलिया किराम ने उस पे चल करके दिखाया। अल्लाह ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया बल्कि लोगों के दिलों में उनका नाम डाल दिया। अब आओ जरा कुरान की आयत करीमा सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह फरमाता है हम अनकरीब उनकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में आम कर देंगे। इसका मतलब क्या है? अब तफसीर आइए, तफसीर में आप देखिए, तफसीर हमें ये बताती है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्राइल को हुक्म देता है, जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ, तुम सारे फरिश्तों में ऐलान कर दो। जिब्राइल सारे फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, वो सारे फरिश्ते दुनिया के कोने कोने में ऐलान कर देते हैं, फला बंदे को अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ऐ फरिश्तों ऐलान कर दो। फरिश्ते हर जगह ऐलान कर देते हैं। यही वजह है कि जब अल्लाह के वली का उर्स आता है लोग खिंचे खिंचे चले आते हैं। अब रजब शरीफ का महीना आ रहा है, लोग अजमेर के लिए खिंचे खिंचे चले जाएंगे। जब आला हजरत का उर्स पाक आता है लोग बरेली शरीफ की तरफ खिंचे खिंचे चले आते हैं। और जब हुजूर ताजुश शरिया का उर्स आता है लोग बरेली में खिंचे खिंचे चले आते हैं। जब शाहजी मियाँ का उर्स आता है लोग पीलीभीत शरीफ में जमा हो जाते हैं। ये क्या वजह है? ये अल्लाह तबारक व तआला को इन्होंने राजी किया। इन अल्लाह वालों ने अपने रब की इबादत की है और मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल किया है। अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को हर इंसान के दिल में डाल दिया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद।
अब सुने, जिन्हें रूहानियत मिलती है उनकी शान क्या होती है, उनका मकाम क्या होता है। आओ मैं एक रूहानियत वाले का जिक्र कर दूं। आओ जरा तारीख उठा के देखें। इमाम हुसैन के बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, और इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं इमाम मूसा काजिम, इमाम मूसा काजिम के बेटे हैं इमाम अली रजा। इमाम अली रजा का मैं जिक्र कर रहा हूं। बहुत कम जगहों पे जिक्र होता है ऐसे आले रसूल का, बहुत कम जगहों पे जिक्र होता है सैयदों का, लेकिन आओ मैं एक आले रसूल का जिक्र करता हूं। इमाम अली रजा की बारगाह में एक शख्स था जो आपकी खिदमत में रहा करता था। उसने कहा हुजूर मेरे घर में फाके हो रहे हैं, मैं तो आपकी खिदमत में रहता हूं, मेरे घर में फाकों पे नौबत आ गई है, मेरी बीबी परेशान है, मेरे बच्चे परेशान हैं, हुजूर मुझे कुछ अता कर देते। इमाम अली रजा ने फरमाया जो दरवाजे पे मेरी नालैन रखी हैं, मेरी जूतियां शरीफ रखी हैं, वो मेरी जूतियां ले जा, तेरी 7 पुश्ते खाएंगी, तेरी 7 नस्लें खाएंगी। अल्लाह अकबर। वो समझा शायद हो सकता है हजरत ने ऐसे ही फरमा दिया हो। वो सोच रहा था कुछ दिरहमो दीनार मिल जाएं, वो सोच रहा था थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं ताकि मैं गल्ला खरीद लूं, ये जूतियां क्या ले जा करके क्या करूंगा। लेकिन फिर उसने इमाम अली रजा से सवाल किया। इमाम अली रजा आले रसूल ने कहा मेरी जो नालैन रखी है उन्हें ले जा, तेरी 7 पुश्ते खाएंगी। आज देख लो पीरी मुरीदी का मतलब भी आज आपकी समझ में आ जाएगा। इमाम अली रजा ने जब इतना कहा, इसने नालैन को उठाया, जूतियों को उठाया, उठा करके सर पे रखा और चलने लगा। जब चलने लगा तो बाहर जब जा रहा था रास्ते में एक नौजवान मिलता है जो काफिले में जुड़ा हुआ था, तिजारत करके आ रहा था। उस नौजवान ने देखा ये कैसा बेवकूफ है, जूतियां तो पैर में पहनी जाती हैं, ये सर पे रख करके ले जा रहा है। उसने कहा ए नौजवान, ये नौजवान ने कहा ए शख्स ये कहां जूतियां लेके जा रहा है। उसने कहा ये जूतियां किसी आम हस्ती की नहीं है, बल्कि ये जूतियां आले रसूल की हैं, ये इमाम मूसा काजिम के शहजादे की जूतियां मुबारक हैं, ये इमाम अली रजा की जूतियां मुबारक हैं, इसलिए इनको मैं सर पे रख करके ले जा रहा हूं। उस नौजवान ने कहा ये जूतियां क्या मेरे हाथ बेच देगा। उसने कहा हाँ बेच दूंगा। वो लेकर ही इसी इरादे से चला था कि मैं ये जूतियां बेच दूंगा। जब रास्ते में उसने नौजवान से बात की तो नौजवान ने पूछा बताओ कितने में बेचोगे। उसने सोचा ज्यादा कीमत बता दी तो कहीं ऐसा ना हो ये जूतियां खरीदे नहीं। उसने कहा आप ही बता दीजिए कितने में खरीदोगे। इमाम अली रजा के उस खादिम से उस नौजवान ने कहा मैं ये जूतियां तेरी इतने में खरीदूंगा, ये जितने दिरहमो दीनार मेरे पास हैं वो भी ले ले, और इस ऊंट के ऊपर जो जाफरान लदा हुआ है ये जाफरान भी मां ऊंट के ले ले, इसके पास ये इतना है तेरी 7 नस्लें खाएंगी, तेरी 7 पुश्ते खाएंगी। कहने लगा अरे ये तो मेरे पीर ने फरमाया था कि ले जा मेरी जूतियां, तेरी 7 पुश्ते खाएंगी, 7 नस्लें खाएंगी। इसने कहा बहुत अच्छी बात है। इसने जूतियां उस नौजवान को दे दी और देने के बाद में ऊंट को मुहार पकड़ करके अपने घर ले आता है। इधर वो नौजवान इमाम अली रजा की खिदमत में आता है, आके सलाम करता है, कदम बोसी करता है, कहता है हुजूर ये नालैन शरीफ आपकी है। फरमाया हाँ मेरी है। कहा इस नालैन के ऊपर पूरी जिंदगी की कमाई लगा के आया हूँ हुजूर, पूरी जिंदगी की कमाई इस नालैन पे लगा दी है हुजूर। जो आपका खादिम ये जूतियां लेके जा रहा था मैंने सारे पैसे उसको दे दिए हैं, अपना सारा सामान उसको दे दिया है, बस आपकी मोहब्बत में ये आ गया हूँ। बस मैं आपसे इसके लिए दौलत का सवाल नहीं करता हूँ, पैसे का सवाल नहीं करता हूँ, सरमाए का सवाल नहीं करता हूँ हुजूर, बस अपनी गुलामी में रख लीजिए ये सवाल करता हूँ। इमाम अली रजा ने फरमाया ठीक है मेरी खिदमत में रहे। अब वो खिदमत में रह रहा है नौजवान। एक दिन इमाम अली रजा ने फरमाया नौजवान सुनो, आज बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स है, आज किसी भी मुलाकाती को मुझसे मुलाकात मत करने देना, आज कोई मुझसे मिलने अंदर न आने पाए, आज बुखारी शरीफ का मैं दर्स देने जा रहा हूँ। इसने कहा ठीक है हुजूर। जैसे ही आप अंदर तशरीफ ले गए ये गुलामी के लिए गुलामाना अंदाज में दरवाजे पे खड़ा हो गया। गांव के करीब के गांव के कुछ लोग आए और आकर के कहा हमें इमाम अली रजा
रजा से मिलना है। इसने कहा आज नहीं मिलने दूंगा मैं, आज बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स है, आज मैं मुलाकात नहीं करने दूंगा। उन लोगों ने कहा हम बहुत जरूरी काम से आए हैं, मुलाकात कर लेने दो, हम हजरत से दुआ कराने के लिए आए हैं, हमारे यहाँ सैलाब आने वाली है, हमारे यहाँ नदी में पानी आने वाला है, अगर नदी में पानी आ गया हमारे मवेशी हिलाक हो जाएंगे, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, हजरत दुआ कर देंगे पानी दूर हो जाएगा। अल्लाह के वली के दरबार में देखिए, गांव के लोगों का अकीदा देखिए, ये अल्लाह वालों के वसीले से अल्लाह परेशानियां दूर फरमाता है, अल्लाह के वलियों के सदके में अल्लाह मुसीबतें दूर फरमाता है। ऐ रायपुर में रहने वालों, हुजूर सफदर मियां का मजार तुम्हारे यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह वाले की वजह से आज तुम्हारे यहाँ गांव के अंदर कितने मामलात आज आप देखते होंगे कि आज कितने सुकून में ये गांव रह रहा है, वरना जंगल वाले इलाके में कहीं ना कहीं कोई भी जानवर आ सकता है, लेकिन तुम्हारे रायपुर की सरजमीन पर अल्लाह वाले की वजह से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह के वली की वजह से अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। कितने सुकून में तुम रह रहे हो, ये अल्लाह वाले का सदका है, ये अल्लाह के वली का अतिया है। आओ जरा देखो, गांव के लोगों का अकीदा है कि अल्लाह के वली के दुआ करने से परेशानियां दूर हो जाती हैं, लेकिन उस नौजवान ने मिलने नहीं जाने दिया। जब लोगों ने ज्यादा इसरार किया तो उस नौजवान ने एक जुमला कहा, ए लोगों सुनो, तुम जाकर के दरिया से ये कह देना कि जो नौजवान इमाम अली रजा की खिदमत में रहता है उस नौजवान के सर का वास्ता है दरिया अपना रुख बदल दे। इतना कहना था, गांव के लोग भी अकीदे वाले थे, फौरन चले जाते हैं और जाकर के दरिया के किनारे खड़े होकर कहते हैं, ऐ दरिया, जो नौजवान इमाम अली रजा की खिदमत में रहता है उस नौजवान के सर का वास्ता है दरिया अपना रास्ता बदल दे। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है, दरिया ने अपना रुख बदल दिया, दरिया ने अपना रुख मोड़ लिया और गांव सही और सालिम रहा। हजरत इमाम अली रजा ने जब बुखारी शरीफ का दर्श दिया और देने के बाद में जब बाहर तशरीफ लाते हैं, फरमाते क्या कोई मुझसे मिलने आया था? कहा गांव के लोग आए थे। फरमाया तूने क्या कहा? कहा मैंने ये कहा था कि ऐ दरिया, दरिया से जाके लोगों कह देना कि जो नौजवान इमाम अली रजा की खिदमत में रहता है उस नौजवान के सर का वास्ता है दरिया अपना रास्ता मोड़ दे। इमाम अली रजा मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ नौजवान, तूने अपने सर की कीमत को नहीं जाना, तूने अपने सर के पावर को नहीं जाना। अरे उन लोगों ने जब दरिया को ये कहा था कि ऐ दरिया, उस नौजवान के सर का वास्ता है अपना रास्ता मोड़ दे, तो दरिया ने रास्ता तो मोड़ ही दिया था। अगर वो लोग ये कह देते कि ऐ आसमान, उस नौजवान के सर के वसीले से जमीन पे आ जा, तो आसमान भी तेरे सर की वजह से जमीन पे आ जाता। तेरे सर का मकाम ये है। तो एक इंसान, एक आम इंसान आले रसूल से अपना रिश्ता जोड़ ले, सैयद से अपना रिश्ता जोड़ ले, तो उसका मकाम ये हो जाए। तो तुम तो अल्लाह के वली के कुर्ब में रहते हो, तुमने दामन सैयदों का पकड़ा है, तुमने दामन आले रसूल का पकड़ा है। याद रखो, अगर आले रसूल के बताए रास्ते पे चलते रहोगे तो सैयदों के वसीले से अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, तुम आखिरत में भी कामयाब रहोगे। ये नौजवान कौन था? इस नौजवान का नाम भी तो सुन लो। दुनिया का कोई भी सिलसिला हो, चाहे वो सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला सुहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला कादरिया हो, कोई भी दुनिया का सिलसिला हो, उस वक्त तक मौला अली तक नहीं पहुंचता है जब तक उस नौजवान तक नहीं पहुंच जाता है। उस नौजवान का नाम इमाम मारूफ करखी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से सफदरी, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने गोरा रायपुर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस नौजवान का नाम इमाम मारूफ करखी है। और मेरा इमाम पुकार के कहता है, बहरे मारूफो सरी, मारूफ दे बे खुद सरी, जुंदे हक में गिन जुनैदे बासफा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। हजरात, ये रूहानियत वाले थे,
इन्हें रूहानियत का मकाम हासिल था। यही इमाम मारूफ करखी है, कहते हैं एक बात की वजह से मैं 10 साल तक अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहा, 10 साल तक अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता रहा, और मैं डरता हूं कि पता नहीं मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा। आज तो तुम एक वक्त की नमाज पढ़ के आते हो, फूले नहीं समाते हो। इमाम मारूफ करखी इतना बड़ा अल्लाह का वली, दुनिया का कोई भी सिलसिला हो जाके उस शख्सियत से जरूर मिलता है, तभी मौला अली तक पहुंचता है। वो कहते हैं मेरी दुकान एक मार्केट में थी, बाजार में थी, और मार्केट के अंदर जब आग लग गई तो मुझे लोगों ने बताया कि दुकानें जल गई मार्केट की। तो कहते हैं कि मेरी जुबान से निकला क्या मेरी भी दुकान जल गई? लोगों ने कहा तुम्हारी दुकान नहीं जली है। कहते हैं कि इस बात की वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। सिर्फ इस वजह से मैं रोता रहा कि कयामत के दिन कहीं मेरे रब ने मुझसे ये पूछ लिया, मारूफ करखी सबकी दुकानें जल गई थी, तेरी बच गई, इसलिए तूने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहीं मैं इस मामले में गिरफ्तार न हो जाऊं। तकवा देखे, परहेजगारी देखे, इसी ऐसे ही उनका नाम आज दुनिया में नहीं लिया जाता है। ये वो अल्लाह के वली हैं जिन्होंने अपने को फना फिल्लाह कर दिया था, इन्होंने अपने को अल्लाह की रजा में फना कर दिया था। आओ जरा देखो, हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आपने बहुत सुना होगा। मैं रूहानियत वाली बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। अब मैं इस्लाही पहलू की तरफ आ रहा हूं। अब नौजवानों मेरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनना, मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। बायजीद बुस्तामी का जब विसाल हुआ तो किसी ने पूछा, ए बायजीद बुस्तामी, जब आपको ख्वाब में किसी ने देखा जन्नत के बागों में टहल रहे थे, बायजीद बुस्तामी जन्नत के बागात में टहल रहे थे, किसी ने पूछा बायजीद बुस्तामी आपको ये मकाम कैसे मिला, आपको ये अजमत कैसे मिली, आपको ये रिफात कैसे मिली, जन्नत के बागों में आप टहल रहे हो? तो बायजीद बुस्तामी ने एक जवाब दिया, मुझे ये जो मकाम मिला है, मुझे ये शान मिली है तो ये माँ की खिदमत करने की वजह से मिली। अल्लाह अकबर, ये मकाम मुझे माँ की खिदमत करने की वजह से मिला है। ये उलमाए किराम बैठे हैं, आज आप इनके नूरानी चेहरे की जियारत करते रहें। बहुत जल्दी उलमाए किराम और शोराए इज़ाम की आमद होने वाली है। जब वो आ जाएंगे तो समझ लेना सिग्नल है मेरे लिए माइक से हटने का। बायजीद बुस्तामी से पूछा, आप जन्नत में टहल रहे हो, ये मकाम कैसे मिला? तो फरमाते माँ की खिदमत करने की वजह से मिला। आज आप दुनिया का जायजा लें, आज आप दुनिया के हालात का जायजा लें। अगर बेटा कमाने लगता है, अगर बेटा जवान हो जाता है तो क्या कहता है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है? ये जितना जो कुछ मैंने जमा किया है ये सब अपने बलबूते पे मैंने जमा किया है। ये इतने बड़े कारोबार का जो एम्पायर मैंने खड़ा किया है ये मेरी वजह से है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है? और आज अगर बेटे को कोई थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो अब गाड़ी लेगा तो उसके ऊपर लिखवाएगा, ये सब मेरी माँ की दुआ का असर है नहीं? देखते हैं, ये सब मेरी माँ की दुआ का असर है। बाप ने कुछ नहीं किया था तेरे लिए, बाप ने कुछ नहीं किया था क्या तेरे लिए? ये लिखवाने में क्या जा रहा था? ये मेरी वालिदैन की दुआ का असर है। बाप शिद्दत की गर्मी में किसने पसीना बहाया था? शिद्दत की गर्मी में कौन गया था तेरे लिए कमाने के लिए? ईद पे कपड़े किसने ला करके तुझे नहीं दिए थे? ओवर टाइम किसने जा करके तेरे लिए कमाया था? आज थोड़े से पैसे तुम्हारे पास क्या आ गए? आज थोड़ी सी दौलत तुम्हारे पास क्या आ गई? तुमने अपने माँ बाप से ये कहना शुरू कर दिया, माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है? अरे नादान, आज मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ जिसको आला हजरत अजीमुल बरकत ने भी जिक्र किया है और कई अइम्मा ने अपनी किताबों में उसको जिक्र किया है। एक नौजवान नबी की बारगाह में आता है, आके कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप के ऊपर मेरा कर्ज आ रहा है और मेरा बाप मेरा कर्ज दे नहीं रहा है। नबी ने उसके बाप को बुलाया। हदीस पाक में है कि उसका बाप डंडे का सहारा लेकर के नबी की बारगाह में आया। कमर झुक चुकी थी, बूढ़े हो गए थे, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए थे। नबी की बारगाह में वो बुजुर्ग आए, आकर के नबी को सलाम किया और रोने
रोने लगे। नबी ने फरमाया तुम्हारे बेटे का तुम्हारे ऊपर कर्ज आ रहा है, तुम अपने बेटे का कर्ज क्यों नहीं देते? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, जब मेरा बेटा बचपन के आलम में था, जब मेरा बेटा छोटा सा था और मैं कमाता था, मेरे जिस्म में ताकत थी, कुव्वत थी, या रसूल अल्लाह जब मैं कमा करके लाता था तो अपने बेटे को खर्च के लिए पैसे देता था। आज मैं बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, मेरे जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया। आज मेरे पास में आका इतनी ताकत नहीं मैं कमा करके ला सकूं और पैसा जमा कर सकूं। आज मेरा बेटा मुझे खर्च को पैसे देता है तो मुझसे कहता है ये कर्ज है, मैं तुमसे लूंगा। अल्लाह अकबर। वो आका से जब अपनी ये दुख भरी बात कहते हैं, हदीस पाक में है बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, इस बूढ़े की दुख भरी बात सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर और डेले हैं वो सब रो रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर में घर सिर्फ घर वाले ही नहीं रोते, बल्कि उस घर के दरो दीवार भी रोते हैं, उस घर के अंदर ईंटें और पत्थर भी रोते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, उर्से सफदरी से ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो नबी की उस हदीस पाक पर अमल कर लो। मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी के माँ बाप बूढ़े हो गए हो तो उस शख्स की नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम सईद अख्तर जोखनपुरी, नारे तकबीर जिंदाबाद। हज़रात, शायर इस्लाम सईद अख्तर साहिब किबला की आमद हो चुकी है। आप हज़रात जरा चंद मिनट की गुफ्तगू मेरी बगौर समाप्त कर लें। मेरे आका ने फरमाया सिर्फ इस बूढ़े की बात सुन के मैं ही नहीं रो रहा हूं, बल्कि दरो दीवार भी रो रहे हैं, पत्थर भी रो रहे हैं, कुर्बो जवार के डेले भी रो रहे हैं। जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार भी रोते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती वो घर के अंदर बरकत भी नहीं होती है, उस घर के अंदर सुकून भी नहीं होता है। अगर सुकून चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत किया करो। माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाएं तो माँ बाप की खिदमत किया करो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अब आप मुझे बताओ, माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं। आज जब माँ बाप की चारपाई तुम्हें बुरी लगती है, आज बुढ़ापे की दहलीज पे जब माँ बाप पहुंच जाते हैं, आज जिनकी चारपाई को देख करके तुम आज अपने दिल के अंदर कसक महसूस करते हो, वो चारपाई जिस दिन उठ जाती है उस दिन चिराग लेकर के भी ढूंढोगे तो बाप जैसी दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ जैसी दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी। आज इंसान दोस्तों से मशवरा करता है, मैं फला काम करने जा रहा हूँ, बताओ मेरा काम कैसा रहेगा, मैं फला जगह दुकान खोलने जा रहा हूँ, क्या मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं फला मार्केट में काम करने जा रहा हूँ, क्या फला मार्केट में मेरा काम होगा या नहीं होगा। तो दोस्त लोग मशवरा देते हैं। याद रखो, बुजुर्ग फरमाते हैं अगर बगैर किसी लालच के तुझसे मोहब्बत करने वाली है तो वो तेरी माँ है, और बगैर किसी मतलब के तुझे मशवरा देने वाला है तो वो तेरा बाप है। कोई भी दोस्त मशवरा देगा तो वो अपने मतलब के एतबार से देगा, और अगर माँ बाप मशवरा देगा तो बेटे के फायदे के एतबार से देगा। बूढ़ा बाप चारपाई पे बैठा रहता है, पूरे पूरे दिन के मेरा बेटा मुझसे कोई मशवरा कर ले। बूढ़ी माँ पूरे पूरे दिन चारपाई पे बैठ करके सोचती है मेरा लाल मुझसे थोड़ी देर मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू कर ले। अल्लाह अकबर। जरा मुझे ये बताओ, ये बूढ़े माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाते हैं, अल्लाह अकबर, हमें ये तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्स देती है, जिन्होंने अपने माँ बाप को सताया है वो ना दुनिया में कामयाब रहे हैं, आखिरत में तो उनको उसकी सजा मिलेगी ही। इमाम रूमी जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं एक शख्स को खांसी हो गई थी, उसकी बीबी ने अपने शौहर से शिकायत की कि तुम्हारा बाप जो है पूरी पूरी रात
रात खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों को नींद नहीं आती, मुझे भी नींद नहीं आती। वो कहता है कि वो कहती है अपने बाप को जानवर बंधने की जगह पे जाकर के लेटा आओ। अल्लाह अकबर। उसने अपने बाप से कहा अब्बा चलो मैं तुम्हारा बिस्तर वहां कर देता हूँ जहाँ जानवर बनते हैं। उसने कहा बेटा फिर तुझे नींद आ जाएगी? कहा हाँ अब्बा, जब खांसी नहीं होगी तो नींद आ जाएगी। उसने कहा ठीक है बेटा चल, अब तो मेरे जिस्म में ताकत भी नहीं, अब तो मेरे जिस्म में कुव्वत भी नहीं। उसने अपने अब्बा को पीठ पे लादा, जानवर बंधने की जगह पे लेकर के चला। उसका एक बेटा था जो समझदार था, वो भी साथ साथ चलने लगा। जब उसने अपने अब्बा का वहां बिस्तर किया जानवरों के बंधने की जगह पर, तो उसके बेटे ने देखा एक कंबल दिया इसने अपने बाप को ओढ़ने के लिए। उसके बेटे ने कंबल लिया, जमीन पे रखा, दो हिस्सों में फाड़ दिया, आधा अपने दादा को दे दिया, आधा बगल में दबा करके चलने लगा। बाप ने कहा बेटा इतने अच्छे लिहाफ घर पे रखे हैं, इतने अच्छे कंबल घर पे रखे हैं, मेरे लाल तूने इस कंबल को क्यों फाड़ लिया? उसने कहा अब्बा आज तुम्हारे वालिद बीमार हो गए तो तुमने अपने बाप का बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया। आज तुम्हारे अब्बा के बुढ़ापे ने जवाब दे दिया है तो तुमने अपने अब्बा का बिस्तर अपने घर से बाहर कर दिया। अरे कल जब तुम बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचोगे, जब कल तुम बूढ़े होगे, तो जब मैं तुमको ले जा करके जानवरों के बंधने की जगह पे डालूंगा तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें भी दूंगा। पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की, ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। आज तुम दुनिया में देखते हो तुम्हारे पास भी औलाद है, तुम्हारे पास तुम भी औलाद वाले हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी औलाद वाला हूँ। लेकिन आज आप दुनिया का जायजा लीजिए, आज आप दुनिया के हालात का जायजा लीजिए। आज जब तुम्हारा बेटा बीमार पड़ता है तुम परेशान हो जाते हो, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ती है तुम रातों रात बेचैन और बेकरार हो जाते हो। अगर रायपुर रात में तुम्हारे बच्चे के दर्द उठ जाए, तुम रायपुर के डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब से फायदा नहीं होता, तुम पूरनपुर या पीलीभीत लेकर के जाते हो, पीलीभीत के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, तुम बरेली शरीफ लेकर के जाते हो, बरेली शरीफ के डॉक्टर से भी फायदा नहीं होता, तुम लखनऊ के डॉक्टर के पास लेकर के जाते हो। क्या कहते हो डॉक्टर के पास जाके? डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा बेटा बीमार पड़ा, तुम परेशान हो गए, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, तुम परेशान हो गए। आज तो तरक्की याफ्ता दौर में तुम जी रहे हो, आज तो हर घर में मोटरसाइकिल है, आज तो अक्सर घरों में कारें आपको मिलेंगी, आज तो सवारियों का बहुत अच्छा इंतजाम और इंतजाम है। लेकिन अब से 40-50 साल पीछे पलट करके तो चलो प्यारे मुसलमानों, किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी, ये उलमाए किराम जानते हैं, किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल पाई जाती थी। लेकिन उस वक्त में आज तुम्हारी औलाद जब बीमार पड़ी तुम रातों रात बैठ करके गुजार देते हो, डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट करके गुजार देते हो। लेकिन बचपन में जब तुम बीमार पड़े थे कैसे तुमने अपने बचपन को भुला दिया, कैसे तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया। आज जब तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी तुम परेशान हो गए, लेकिन जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो यही बाप तुम्हें भी डॉक्टरों के पास लेकर के गया था, यही माँ तुम्हें भी डॉक्टरों के पास लेकर के गई थी। रास्ते में बारिश आ जाती, माँ अपनी चादर तुझे उड़ा देती लेकिन तुझे भीगने नहीं देती। रास्ते में नाला या नदी पड़ जाती, तेरी माँ तुझे ऊपर उठा लेती, खुद भीग जाती लेकिन तुझे भीगने नहीं देती। ए प्यारे मुसलमानों मुझे बताओ, आज जिन माँ बाप को तुम बोझ समझ रहे हो, आज जिन माँ बाप की चारपाइयां तुम्हें बोझ लग रही हैं, यही बूढ़े माँ बाप बचपन में जब तुम बीमार पड़े थे इन्होंने भी डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट करके कहा था डॉक्टर साहब मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए। रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला रामपुरी नारे खतीब अहले सुन्नत की आमद हो चुकी है। बस अब बहुत जल्दी मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ। ये वो बात सुन ले आज जो हमारे मुआशरे में पाई जाती है, आज जो हमारे मुआशरे के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। आज औलाद अपने माँ बाप का अदब नहीं करती, आज औलाद अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करती, आज औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करती हुई नजर आती है। आज जिस माँ बाप को तुम बोझ समझ रहे हो उसने गर्मियों में जाकर के तुम्हारे लिए परेशानियां उठा करके मजदूरी करके लाया है और
और ला करके ईद के दिन तुम्हारी माँ ने कह दिया मेरे बेटे नए कपड़े पहनेंगे, तुम्हारे बाप ने रातों दिन एक करके कमा करके तुम्हारे लिए कपड़े जमा किए, तुम्हें ईद के दिन नए कपड़े पहनाए, आज बुढ़ापे की दहलीज पे माँ बाप पहुंच गए, तुमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया, तुमने उन्हें टीनों में रहने पे मजबूर कर दिया। आज बूढ़े माँ बाप पूरी रात पंखा झल करके अपनी गुजार देते हैं, तेरे बच्चे एसी में सोते हैं, तेरे बच्चे कूलर में सोते हैं, तेरे बच्चे एयर कंडीशनर रूम में सोते हैं, और तेरे माँ बाप बूढ़े माँ बाप पूरी रात पंखा झल करके गुजार देते हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं? ऐ नौजवान, कौन सा मुंह लेके जाएगा महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने? कयामत में मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया, तूने मेरी हदीस नहीं सुनी थी, तूने मेरी हदीस नहीं पढ़ी थी कि अगर माँ बाप को बुढ़ापे की दहलीज पे पाओ और अगर उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जाओ तो ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए। मेरे आका ने दुआएं की है, माँ बाप का मर्तबा नबी ने बताया है, माँ बाप की अजमत अल्लाह ने कुरान में बताई है। आज तुम्हारी औलाद ईद पर नए कपड़े पहनती है, आज तुम्हारे बेटे ईद पर नए कपड़े पहनते हैं, तुम जाकर के मॉलों से शॉपिंग करके लाते हो अपने बच्चों के लिए, तुम्हारी बीबी जाकर के दुकानों से बेहतरीन जोड़े खरीद करके लाती है, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके, बाप तुम्हारा ईद की नमाज पुराने कपड़ों में अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है, यही दुआ करता अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रख, अल्लाह मेरी औलाद को सलामत रख। आज वही औलाद है, मैं पूछना चाहता हूँ, पाँच छह औलाद को एक माँ बाप पाल लेते हैं और एक 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा हो जाता है, बाप एक महीना मेरे पास खाएगा, माँ एक महीना भाई तेरे पास खाएगी, माँ बाप को बुढ़ापे में अलग अलग बांट दिया गया। मुझे बताओ, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को जवान करते हैं? अगर खैरियत चाहते हो, अगर जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करके अपनी जिंदगी को गुजार दो, क्योंकि अगर माँ बाप नाराज हो गए और नाराजगी में इस दुनिया से चले गए तो समझ लेना तुम्हारा ठिकाना दुनिया में भी सुकून से नहीं लगेगा और कब्र में तो तुमको इसका अजाब मिलेगा ही। क्योंकि जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करता, अल्लाह उसके रोजे कबूल नहीं करता, अल्लाह उसके नेक सदकात को कबूल नहीं करता, अल्लाह उसके नेक अतियात को कबूल नहीं करता। एक शख्स ने अपनी माँ को ओल्ड हाउस के अंदर भेज दिया, जाकर के यतीम खाने के अंदर भेज दिया, और जब कहा कि मेरी माँ मरने वाली हो तो मुझे बता देना। जब माँ के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसके लड़के को बुलाया गया, माँ से कहने लगा, माँ बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तेरा बेटा पूरी कर देगा। माँ ने कहा, बेटा इस घर के अंदर जो पंखे हैं वो पुराने हो गए हैं, मेरे लाल मैं चाहती हूँ उन पंखों को बदलवा दे। गर्मी में, मई जून की गर्मी में बेटा, यहाँ बूढ़े माँ बाप तड़पते हैं, गर्मी में शिद्दत की गर्मी पड़ती है, तड़पते हैं अपने अपने बिस्तरों पे, मेरे लाल इस घर के पंखे बदलवा देना। उसने कहा, माँ तेरा तो इंतकाल होने वाला है, तुझे क्या फायदा मिलेगा। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा था, मेरे लाल मैं ये पंखे अपने लिए नहीं लगवा रही हूँ, बल्कि कल जब तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ के जाएगी तो मेरे लाल तुझे जब गर्मी लगेगी तेरी माँ को कब्र में भी आराम नहीं मिलेगा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं, माँ बाप बहुत बड़ी अजमत होते हैं। इनका पता तो तब चलता है, चीज की कदर चीज के न होने पे की जाती है। आज माँ बाप है, हम उनकी कदर नहीं करते। जिस दिन ये साया उड़ जाता है, जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन हमको इनकी अजमत का पता चलता है। उस दिन हम अपने से इधर उधर आंसू बहा करके पिटते हैं। मौलवी साहब कोई फकीर बता दो, बाप के लिए जोड़ा देना चाहता हूँ। मौलवी साहब कोई जगह बता दो, इतने पैसे खर्च करना चाहता हूँ। अरे नादान, जब तेरे बाप जिंदा थे उनको खर्चे को एक एक पैसे को तू तरसाता रहा, वो दवा के लिए तरसते रहे, वो अपनी खांसी की वजह से दवा लाने के लिए तुझसे तरसते रहे, तब तूने 1 रुपया खर्च को उनको नहीं दिया। तेरी बूढ़ी माँ तरसती रही, मेरा लाल मुझे एक ला करके दवा दे दे। तू जाकर के अजमेर के टूर कर रहा है, तू जाकर के कलियर के टूर कर रहा है, तेरे बीवी बच्चे जाकर के होटलों में जाकर के खाना खा रहे हैं, वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। तेरे माँ बाप घर में, बूढ़े माँ बाप तरस रहे थे, मेरी औलाद मुझे कुछ दे देती, खर्चे के लिए पैसे दे देती। अल्लाह का कुरान कहता है, दूसरा पारा उठा के देख ले, अल्लाह इरशाद फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो अपने माँ बाप को दिया। सबसे बेहतर
माजरत चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात बयान करना रह गई है। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो अपने माँ बाप को दिया जाए। आज तुम होटलों में पैसे दे के आते हो, खाना खाने के बाद में 100 रुपए वेटर को टिप दे दी, ये बेहतर खर्चा नहीं है। तेरे माँ बाप जो घर में बूढ़े माँ बाप परेशान बैठे हैं, उन्हें पैसा खर्चे के लिए देगा, 1 रुपया खर्चे को देगा, अल्लाह ताला तुझे इतना देगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। इसलिए कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, फर्मा बरदारी माँ बाप की करते रहो। अगर घरों में बरकतें चाहते हो तो माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। जिस दिन ये 4 पाई उठ जाती है, उस दिन हमें इसका एहसास होता है हमने कितनी बड़ी दौलत को खो दिया, हमने कितनी बड़ी नेमत को खो दिया। क्योंकि जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठता है, उस दिन कोई नहीं होता है जो सीने से लगा के तुझसे ये कहते मेरे लाल परेशान मत हो, अभी तेरा बाप मौजूद है। जिस दिन ये साया सर से उठ जाता है, उस दिन कोई नहीं होता है माँ की तरह जो आंचल तेरे ऊपर डाल के कह दे मेरे लाल परेशान मत हो, तेरी माँ भी मौजूद है। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उड़ता है, उस दिन तुम चराग लेकर के भी ढूंढोगे तब भी माँ बाप जैसी दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरे एक दोस्त ने कहा था मेरी माँ जब मैं जवान था तब मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं गाड़ी ले पाता, अपनी माँ को साइकिल पे बिठाल के ले जाता था। आज मेरे पास कार है लेकिन माँ नहीं है। माँ होती तो आज अपनी माँ को दिखाता कि अल्लाह ने उसके बेटे को क्या शान दी है, क्या दौलत दी है। प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अगर हयात हैं तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी फर्मा बरदारी कर लो। आज तुम सिलसिलों में बट गए, आज आकर के तुमको सिलसिलों में बांट दिया गया है। कौमे मुस्लिम याद रखना, जिस दिन मुसलमान अपनी तारीख भुला देता है, उस दिन सफाए हस्ती से इसका नाम मिटा दिया जाता है। आज इतनी तादाद में तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, याद रखो प्यारे मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो एक बन करके रहो, अगर सरफराजी चाहते हो तो एक बन करके रहो। एक पैगाम दे करके जाऊंगा उर्से सफदरी में आने वालों, अगर तुम दुनिया में सरफराज होना चाहते हो तो मुत्तहिद बन करके रहना। याद रखना, रसूलुल्लाह के फरमान से बड़ा तुम्हारा पीर नहीं है, रसूलुल्लाह के हुक्म से बड़ा तुम्हारा पीर नहीं है। अल्लाह के रसूल का जो फरमान हो उस पर अमल करो, कुरान का जो फरमान हो उस पर अमल करो। आज लोगों को सिलसिलों में बांट दिया गया, आज लोगों को बिरादरी में बांट दिया गया, आज लोगों को आपस में इंतशार के तौर पे बांट दिया गया, आपस में लोगों में इंतशार पैदा कर दिया गया। फला सिलसिले का है, इस सिलसिले वाले को देखने को तैयार नहीं है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, तुम रसूल की उम्मत हो, तुम्हारा मजहब इस्लाम है, तुम्हारा दीन इस्लाम है, तुम एक नबी के मानने वाले हो, तुम एक खुदा की इबादत करने वाले हो। याद रखो, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, अहले सुन्नत वल जमात बन करके दिखा दो और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो कि मुत्तहिद हो तो एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में जो औलियाए किराम हैं, पूरी दुनिया में जहां जहां आप औलियाए किराम देख रहे हो, ये बल्ब की जो रोशनी देख रहे हो, आज जो सीएफएल आप देख रहे हो, यही पैगाम देके मैं खत्म करने जा रहा हूं। मुझे खुद मालूम है वक्त ज्यादा हो गया है, लेकिन तकरीर के एतबार से मेरा वक्त ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आओ मैं बहुत जल्दी, क्योंकि और भी लोगों को आपको समाप्त करना है। मुफ्ती बिलाल साहिब किबला हैं, हमारे सईद अख्तर साहिब किबला तशरीफ फरमा है, इन दोनों हजरात को भी आपको सुनना है। मैं एक पैगाम देके जाऊंगा आज के इस जलसे से, और वो पैगाम मेरा दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। ये जो रोशनी आ रही है, ये पावर हाउस से आ रही है या तुम्हारे घरों से आ रही है? पावर हाउस से आ रही है, और डायरेक्ट पावर हाउस से आ रही है या तार में से आ रही है? डायरेक्ट तार से नहीं आ रही, बल्कि ट्रांसफार्मर से आ रही है। बहुत गौर से सुनना, पैगाम है ये मेरा। बैठ जाऊंगा इसके बाद अपनी जगह पे। पावर हाउस से लाइट आई ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से लाइट आई तार में, और तार में जब आपने अपने घर का तार टच किया तब आपके बल्ब रोशन हुए, तब आपके घर में फ्रिज चला, तब आपके घर में एसी चली। और डायरेक्ट आप पावर हाउस में लगा दे ले जा करके तार, तब आपके घर में कोई चीज रोशन होगी? सब फूक जाएगा, लगाने वाला पहले फूक जाएगा, है ना? तो ये दुनिया में जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हो, ये ट्रांसफार्मर रोशनी का जो काम कर रहे हैं। आज मुसलमानों, तुम्हारे पास दौलत है, पैसा है, इस पैसे को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जगह जगह बैंकें खोली हैं। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जगह जगह आपको बैंकें मिलेगी। मुसलमानों का पैसा महफूज रहे। तुम्हारे पास एक दौलत है ईमान की, ईमान की दौलत कैसे महफूज रहेगी? तो परवरदिगारे आलम ने
जगह जगह औलियाए किराम को उतारा है, जगह जगह औलियाए किराम उतर करके तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, तुम्हारे अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। रायपुर की सरजमीन पर सफदर मियां तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, पीलीभीत में शाजी मोहम्मद शेर मियां तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, बरेली में आला हजरत तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, देवा में बारिश पाक तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, स्कलियर में साबिर तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। इन अल्लाह के वलियों से जुड़े रहोगे, अल्लाह के वलियों से तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। और जिस दिन इनसे तुमने अपना रुख मोड़ लिया, जिस दिन इनकी चौखट से तुमने अपना रुख मोड़ लिया, तो उस दिन ना दुनिया में तुम कामयाब रहोगे ना आखिरत में तुम कामयाब। ये अल्लाह वाले दुनिया में तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, ये अल्लाह वाले दुनिया में तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमा रहे हैं। रायपुर वालों, अल्लाह का कुरान कहता है वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ, सच्चों के दामन को पकड़ लो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। सारे वलियों को मानो, सारे वलियों की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करो और अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म से और मसलके आला हजरत के प्लेटफार्म से, क्योंकि आला हजरत वाला किसी सिलसिले के किसी भी पीर की बुराई नहीं करता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अपनी जगह आप आराम से बैठे रहें। अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब किबला बहुत अच्छी तकरीर करते हैं।